हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टर्न पे हम लोग ने एचटीएमएल फॉर्म समझे थे। आई होप आप लोग को वो समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है उसमें भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिख दीजिए। राइट। तो उससे मुझे ये पता लगता रहेगा कि कहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम जो है वो आगे वाले लेक्चर्स में, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम जो है आगे वाले लेक्चर्स में उनको रिमूव करने का कोशिश करेंगे। और कोई और तरीका अगर आपको लगता है किसी और तरीके से पढ़ाया जा सकता है जाकि ताकि ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो, ज्यादा इंटरेक्टिव हो, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरलिंक रेफरेंसेस। हाइपरलिंक रेफरेंसेस, राइट। तो नाउ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे मैं लिख दूं आप लोग के लिए कि आज का टॉपिक क्या है, हाइपरलिंक। आज हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर देख रहे हैं जिसका नाम है नोटपैड प्लस प्लस। इसीलिए नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे सिस्टम में, बट इसीलिए कि मैं आपको इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से भी अवेयर कराना चाहता था, मतलब आपको फेमिलियर हो जाए कि कुछ और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या नाम है ये सब परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ये प्रोग्रामिंग एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हैं। राइट। सो ये नोटपैड प्लस प्लस है। लिंक मैंने दे रखा है, सबलाइम टेक्स्ट का भी लिंक मैंने दे रखा है, और नोटपैड प्लस प्लस का भी डाउनलोड लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। राइट। ऑल्सो पुराने जितने भी कोड्स हैं आप करस्पॉन्डिंग वीडियो में जाके देख सकते हो, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हाइपरलिंक रेफरेंसेस से। तो हाइपरलिंक रेफरेंसेस होते क्या है। राइट। तो सपोज कीजिए कि हमने google.com पे देखते हैं, इस पे आके हम लोग। ठीक है, google.com पे देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जीमेल लिखा हुआ है। राइट। जीमेल पे जब हम लेके जा रहे हैं तो ये देखिए एक लाइन बन के अंडरलाइन होके आ जा रहा है, या इमेजेस पे लेके जा रहे हैं तो अंडरलाइन होके आ जा रहा है। राइट। या फिर ये देखिए ये हिंदी हो गया, ये कोई दूसरी लैंग्वेज होगी, जो भी लैंग्वेज है, मतलब जहां पर भी हम लेके जा रहे हैं ये सारे के सारे क्या रहे अंडरलाइन हो जाए। तो इसका मतलब ये जो है ये सब सारे के सारे हाइपरलिंक्स ही हैं। क्या है ये सारे के सारे? ये सारे के सारे हाइपरलिंक्स हैं। ठीक है। हाइपरलिंक का मतलब क्या हो गया कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर ले जा सकते हैं। ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं हम यूजर को। ठीक है। बगैर ज्यादा डेटा भेजे, ध्यान से सुनिएगा, बगैर ज्यादा डेटा भेजे हुए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपरलिंक रेफरेंस यूज करते हैं। और अगर हम लोग को ज्यादा डेटा यूज करके भेजना होता है सर्वर के पास या तो दूसरे पेजेस के पास, नेक्स्ट रिसोर्सेज के पास, उस केस में हम लोग यूज करते हैं एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हाइपरलिंक रेफरेंसेस हम लोग, जैसे ये भी हम लोग मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, ये मैंने भी आपको एग्जांपल शो किया था जीमेल वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ये जो जीमेल पे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे हमने जीमेल पे क्लिक किया तो कोई पेज ओपन होके आ रहा है। राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो भी पेज आ रहा है ये हमारी लोकल मशीन पे नहीं था, ये भी किसी ना किसी सर्वर के पास ही था। राइट। सर्वर से वो पेज आया हुआ है। राइट। ठीक है। तो सर्वर के पास लिंक पे क्लिक भी करेंगे तो भी सर्वर के पास जाएगा, फॉर्म सबमिट करेंगे तो भी सर्वर के पास जाएगा। राइट। और अगर स्टैटिक वेबसाइट बना है, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है, ये क्लाइंट साइड वेबसाइट अभी बनी हुई है, किसी सर्वर पर रन नहीं कर रही है। तो वो पेज जो होगा, जो भी पेज नेक्स्ट पेज खुलेगा या नेक्स्ट रिसोर्स जो होगी वो आपके कंप्यूटर की ही होगी, जो भी आपके कंप्यूटर पे स्टोर्ड है उसकी होगी। फिलहाल जो प्रैक्टिकली हम लोग अभी करके देख रहे हैं। राइट। सर्वर का भी देखेंगे जब हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। राइट। तो हम लोग को अगर हाइपरलिंक रेफरेंसेस बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। राइट। और इसको सेव करता हूँ पहले, इसको मैंने सेव करा है हाइपर लिंक्स से। हाइपर लिंक्स, राइट। हाइपर लिंक्स डॉट एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। राइट। एचटीएमएल करके मैंने सेव कर लिया इसको। अब जब भी हम लोग हाइपरलिंक लिखेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग हाइपरलिंक लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग जो टैग यूज करते हैं वो होता है HTML। राइट। उसके लिए जो टैग होता है वो होता है एंकर टैग। ध्यान रखिएगा वो क्या होता है, एंकर टैग होता है। तो आप देख रहे हो कि ये नोटपैड प्लस प्लस ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं है, कितना इंटरैक्टिव हम लोग के लिए वो वाला था। ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक्सपोजर होना चाहिए बस थोड़ा सा। ठीक है। अगला अगला जो है हम लोग उसी पे पढ़ लेंगे, अगला लेक्चर या इस लेक्चर में भी। ठीक है। तो बॉडी टैग हो गया आगे। राइट। अब हम लोग को हाइपरलिंक रेफरेंस बनाना है। तो हम लोग हाइपरलिंक रेफरेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एंकर टैग का यूज करेंगे। एंकर टैग कैसे लिखते हैं, ए, राइट।
एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग एक पेयर टैग है, ध्यान रखिए। एंकर टैग कैसा टैग है? पेयर टैग है, ठीक। पेयर टैग है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे, आई मीन टू से इसके अंदर कंटेंट आ सकता है, और जो भी कंटेंट इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जो भी कंटेंट हम इसके अंदर लिखेंगे वो जो होगी वो क्या करेगी, वो क्या होगा, एक मिनट, जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हम लोग को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हम लोग को ब्राउजर पर दिखाई देगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ना ही यहाँ पे अंडरलाइन बन के आ रही है और ना ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे वजह है। क्या वजह है उसके पीछे, वो वजह भी हम लोग देख लेते हैं। वो वजह भी हम लोग देख लेते हैं। एक तो वो वजह है कि, हाँ जरा आगे, वो वजह क्या है, वो वजह भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ने यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट देने होते हैं, वो नहीं दिए हैं। तो पहला एट्रीब्यूट जो हम लोग यहाँ पर देते हैं वो है HREF, ठीक है। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस, हाइपरलिंक रेफरेंस, राइट। हमने यहाँ पे दे दिया, सपोज कीजिए http://https:// www.google.com, राइट। http:// ये इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको बताएंगे जब हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे। ये थोड़ा आइडिया मैं भी दे देता हूँ, पहले इसको एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको रन किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये अंडरलाइन होके आ गया। अब देखिए क्लिक करेंगे तो ये हमको कहाँ लेके जा रहा है, google.com पे लेके जा रहा है, तो रीडायरेक्ट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया एक हाइपरलिंक रेफरेंस, राइट। तो अभी तो मैंने हाइपरलिंक रेफरेंसिंग की है जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी है जिसकी। अब मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक लूंगा जिसकी जो मेरे लोकल मशीन पर होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पर table.html, तो मैं उस table.html को इधर, तो उस table.html को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये कॉपी नहीं हुआ, रुक जाइए, पेस्ट कर देता हूँ tables.html, राइट। हमने यहाँ पर फाइल का नेम दे दिया tables.html, ठीक है। अब मैं फिर से रन करता हूँ इसको, फिर से रन करता हूँ, इसको बैक करूंगा, इसको मैं रन करूंगा। रन किया तो लाइन में टू से रिफ्रेश किया, देखिए मैं इस पर क्लिक किया तो क्या आया, देखिए table.html है। ये आपको ध्यान होगा HTML टेबल हम लोगों ने बनाई थी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरलिंक रेफरेंसिंग होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि दो पेज आपस में कनेक्ट हो गए। अब आप इसको वेरीफाई भी कर लो। देखिए ये क्या लिख के आ रहा है, हाइपरलिंक्स डॉट एचटीएमएल। हमने जब इस पर क्लिक किया तो क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर, अब टेबल्स डॉट एचटीएमएल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब अब इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो एक एट्रीब्यूट था, इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? सबसे पहला एट्रीब्यूट जो होता है इसके अंदर होता है टारगेट, ठीक है। टारगेट, ठीक। टारगेट क्या करता है? टारगेट की कुछ अपनी वैल्यूज होती है। एक एट्रीब्यूट है, इसकी अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं। क्या क्या वैल्यूज होती है मैं एक एक करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी पहली वैल्यू होती है अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक, राइट। अंडरस्कोर ब्लैंक का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो है लिंक्ड डॉक्यूमेंट को नए टैब में ओपन करेगा। ध्यान से देखिएगा अब इसको, क्या करेगा, लिंक्ड डॉक्यूमेंट को। अब लिंक्ड डॉक्यूमेंट कौन सा है, आपको ध्यान है कौन सा? अभी हमने लिख रखा है वहां पर, लिंक्ड डॉक्यूमेंट कौन सा है? लिंक डॉक्यूमेंट जो है वो है टेबल डॉट एचटीएमएल। तो ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट को कहां पर ओपन करेगा जाके, ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ चेंजेस परफॉर्म करेंगे कोड में, आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट, तभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो लिंक्ड वाला क्या देखिएगा, अभी देखिए न्यू विंडो में खुल रहा है, देखिए हाइपरलिंक डॉट एचटीएमएल हो गया और ये क्या हो गया, एचटीएमएल टेबल एलिमेंट्स हो गए, राइट। तो आई वो आपको अंडरस्कोर ब्लैंक की बात समझ में आई होगी, राइट। नोट्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको देख सकते हैं, मतलब आई मीन टू से नोट्स आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। टेबल्स.एचटीएमएल दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है? दूसरा एट्रीब्यूट होता है सेल्फ, सेल्फ,
अब सेल्फ क्या करता है, सेल्फ जो है वो लिंक्ड डॉक्यूमेंट को सेम विंडो या फिर सेम टैब में ओपन करता है। ठीक है, देखिएगा क्या करेगा, लिंक्ड डॉक्यूमेंट को सेम, ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, मैं एक यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो रिफ्रेश किया, एक आ रह गया। अब ये अंडरस्कोर सेल्फ उसी विंडो में उसी टैब में ओपन कर देगा। तो ये तो डिफॉल्ट भी होता है, नहीं भी सेल्फ लगाएंगे तो भी होगा। देखिए ये तो इसकी डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए, देखिएगा इसको, देखिएगा डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है ना, तो अंडरस्कोर सेल्फ नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं आएगा, बट उसी विंडो में तब भी खुलेगा, चाहे अंडरस्कोर सेल्फ यूज कीजिए चाहे इक्वल यूज कीजिए, चाहे यूज मत कीजिए। राइट, फिर एक और आता है उसके एक और जो होता है वो है टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर पेरेंट, अंडरस्कोर पेरेंट। राइट, तो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा पाऊंगा जब हम लोग फ्रेम्स यूज करेंगे। ठीक है, कब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग फ्रेम को यूज करेंगे। राइट, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम लोग फ्रेम्स को यूज करेंगे। ठीक है, अंडरस्कोर पेरेंट, क्योंकि अभी देख नहीं पाया, क्योंकि ये जो है अंडरस्कोर पेरेंट का यूज, अंडरस्कोर पेरेंट का जो मेन यूज होता है वो होता है फ्रेम्स के केस में। देखिए ये जो है उसी विंडो में अभी भी खुलेगा। ठीक है, वजह ये है कि अभी फ्रेम्स नहीं बने हुए हैं, फ्रेम्स बनेंगे अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ इसी में, तब आपको और समझ में आएगा बेटर तरीके से। राइट, तो अंडरस्कोर पेरेंट हो गया। नेक्स्ट आता है अंडरस्कोर टॉप, अंडरस्कोर टॉप। ठीक है, अंडरस्कोर टॉप क्या करता है, ये लिंक्ड डॉक्यूमेंट को पूरा विंडो के पूरी तरीके से विंडो में ओपन करता है। आई मीन टू से छोटा सा पॉपअप नहीं ओपन करेगा, पूरा ही विंडो में ओपन करेगा। राइट, तो देखिए पूरी विंडो में इसको वो ओपन कर देता है। राइट, पूरी पूरी विंडो में ओपन कर देता है। ठीक है ना, तो अगेन ये भी फ्रेम्स में ही काम आता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट होता है अंडरस्कोर फ्रेम नेम, अंडरस्कोर फ्रेम नेम, फ्रेम नेम। तो ये भी फ्रेम नेम भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं आपको फ्रेम बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले इमेजेस का एक दो टॉपिक्स और हैं, उनको हम कवर कर लें, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। राइट, अब ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कुछ इमेजेस होती हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने गूगल सर्च किया, ये तो बटन है, ये भी बटन है, मैंने सपोज गूगल सर्च किया कुछ इमेजेस। ठीक है, इमेजेस आ गई। ठीक है ना, इमेजेस पे आया मैंने इस इमेज पे क्लिक किया तो क्या हुआ, कुछ ओपन हुआ। राइट, मैंने इस इमेज पे क्लिक किया तो भी कुछ ओपन हुआ। ठीक है, तो इसे कहते हैं इमेज एज अ लिंक, हाइपर लिंक। राइट, बात समझ में आई कि नहीं? इसे कहते हैं इमेज एज अ हाइपर लिंक। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज को लेता हूँ, एक इमेज लेता हूँ मैं, और उस इमेज को एज अ लिंक की तरह यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो इसका नाम है, मैं चाहता हूँ गूगल, गूगल ओपन करना चाहता हूँ, मैं टेबल ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टेबल्स। राइट, और मैं टेबल्स इसको इमेज एज अ लिंक दे रहा हूँ, तो मैं इमेज एज अ लिंक देने के लिए मैं यहाँ पर इमेज को ऐड करूंगा। तो इमेज को कैसे ऐड करते हैं, दिमाग लगा के बताइए। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में इमेजेस को हम लोग ऐड करते हैं यूजिंग IMG टैग। राइट, पार्ट 3 में हमने इसको पढ़ा था। आपको इमेजेस नहीं लगानी आती है तो आप लोग को मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो इमेज IMG SRC। ठीक है, SRC में हम लोग क्या देते हैं, पाथ देते हैं इमेज का। देख, तो CSE लोगो डॉट PNG, CSE लोगो डॉट JPG, 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 JP और G। राइट, और इसको बंद कर देते हैं क्योंकि एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसीलिए इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है। राइट, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। राइट, हाइपर लिंक को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए इमेज आ गई। अब मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो क्या आ गया, टेबल डॉट HTML आ गया। क्या आ गया, टेबल डॉट HTML। अब आपको हो गया अलग क्यों खुलना है,
अलग इसलिए खुल रहा है क्योंकि हम लोगों ने कोड में कुछ ऐसा लिख रखा होगा जिसकी वजह से अलग खुल रहा है। ये टारगेट फ्रेम नेम लिख रखा है। अब मैं इसको हटा दूं जरा पहले, ठीक है, मैं इसको हटा दूं। राइट, तो देखिए फिर से रिफ्रेश किया मैंने, अब ये इसी में खुलेगा। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इमेजेस एज अ लिंक कैसे बनाते हैं। राइट, कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी बार आपने ये देखा होगा कि कोई ऐसा वेब पेज होता है जिसमें बहुत सारी स्क्रॉलिंग होती है, स्क्रॉल बार होता है, हम लोग यहाँ से नीचे क्लिक करते हैं तो वो स्क्रॉल करते हुए ऊपर पहुंचता है, और जब हम ऊपर क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल करते हुए नीचे होता है। या जैसे कुछ ट्यूटोरियल्स होते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो सिंगल पेज वेबसाइट होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारा कंटेंट जो होता है एज अ लिंक होता है, हम क्लिक करते हैं तो हम उसी पेज पर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। राइट, तो उसको हम लोग कहते हैं मार्किंग इन अ पर्टिकुलर पेज ओनली। राइट, तो उसको हम लोग आईडी एट्रीब्यूट से हैंडल करते हैं। किससे हैंडल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आईडी एट्रीब्यूट। राइट, तो उसको कैसे करते हैं समझिए इसको भी। फिर से मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन किया, अब आप देखिएगा कमाल, br, right, and let me copy this br, ठीक है, तो मैंने कॉपी किया है। सिमिलरली इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं पेज को रन करता हूँ, पेज को रन करता हूँ, देखिएगा पेज में क्या हो रहा है। पेज में इमेज ही क्यों आ रही है? मैंने इमेज हटा ही नहीं किया, नहीं हटाई है इमेज, मैं हटा दे रहा हूँ वैसे। तो स्क्रॉलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी मैंने कुछ एलिमेंट ही नहीं लगाया, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ पैराग्राफ पे पहुंचूं, मैं एक काम और करता हूँ, मैं चाहता हूँ इस इमेज पर पहुंचूं, इस इमेज पर मैं पहुंचूं। राइट, इस इमेज पर कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग, अभी बताते हैं हम लोग आपको, हम आपको। ठीक है, इसका मैं एक आईडी एट्रीब्यूट यूज करूंगा। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा? आईडी। आईडी इज इक्वल टू सी एस ई, मैंने यहाँ पे ले लिया। राइट, और अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे हैश सी एस ई। राइट, क्या यूज कर लेंगे? हैश सी एस ई। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। अब आप देखिए हमको इमेज नहीं दिख रही है, इमेज बहुत नीचे है। ठीक है, इमेज नहीं दिख रही है। ठीक है ना, एक मिनट, एक करेक्शन और करना है मुझे, यहाँ पर सी एस ई लोगो बस लिख दो, बस बस हो गया हमारा काम। अब आप देखेंगे कि इधर सी एस ई लोगो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एज अ लिंक। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुंच गए? सी एस ई लोगो पहुंच गया। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। मैंने स्क्रॉल नहीं किया है, कैसे स्क्रॉल हुआ है? बाय इटसेल्फ स्क्रॉल हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। राइट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछिएगा। एक बार मैं कोड कोड फिर से आप लोग इसको बैक करके कोड को देख लीजिएगा, जैसे कोड में आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अब यही काम हम लोग दूसरे पेज पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेबल डॉट एच टी एम एल को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, टेबल डॉट एच टी एम एल को मैं ओपन करता हूँ, और टेबल डॉट एच टी एम एल में मैं क्या करता हूँ कि टेबल डॉट एच टी एम एल आपको दिख रहा होगा। मैं टेबल डॉट एच टी एम एल में क्या करता हूँ कि, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। टेबल डॉट एच टी एम एल है, और ये इमेज यहाँ पर दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेबल। ठीक है, टेबल। ठीक है, और इसमें आप लोग देखिएगा कि मैं इतने ही बी आर्स लगाकर उस टेबल को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूंगा। देखिएगा, मैं इस टेबल को बी आर लगा के काफी नीचे तक शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आप ये टेबल देखिएगा, टेबल कैसे दिख रही है? टेबल नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि टेबल जो है वो नीचे है। मुझे इस टेबल के पास आना है, इस टेबल के पास आना है, लेकिन आना कहाँ से है? मुझे एक दूसरे पेज से आना है। ठीक है, इस वाले पेज से आना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, अगेन अगेन मैं क्या करूंगा, थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर id इज इक्वल टू, id इज इक्वल टू विद इन डबल कोट्स टेबल दे दिया मैंने यहाँ पर। राइट, id इज इक्वल टू विद इन डबल कोट्स टेबल दे दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जब थोड़ी देर पहले यूज किया था तो वो करंट पेज पे था ये। ठीक है, स्क्रॉलिंग किस पे थी? करंट पेज पे थी। अब स्क्रॉलिंग किस पे है? डिफरेंट पेज पे है। ठीक है, कौन से वाले पेज पे है वो है टेबल्स डॉट
tables.html पे है, और tables.html पे कहाँ क्या आईडी का मैंने एट्रीब्यूट वैल्यू दी है, टेबल दिया है, राइट। आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू क्या दी है मैंने, टेबल, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। table.html मैंने यहाँ पे करना था, ठीक है। अब आप देखिए, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस वाले पेज को मैं रिफ्रेश करा मैंने, ठीक है। और कहाँ पहुंच गया, देखिए टेबल पे आ गए, राइट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया था, वो आपको यहाँ पे ये दिखाई भी दे रहा होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको आसानी समझ में आ गया होगा, कोई कठिन नहीं है ये। HTML सबसे ज्यादा इजी होती है, और पूरे वेब टेक्नोलॉजी सिलेबस में HTML इज इजीएस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो आप MS सेक्शन, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है, राइट। अब इमेजेस के ऊपर हम लोग काफी कई कई सारी डेकोरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डेकोरेशन वगैरह जो है हम लोग देखेंगे, इमेज वगैरह डेकोरेशन वगैरह हम लोग देखेंगे CSS में। हालांकि एक 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 हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज, एक्टिव लिंक, और एक्टिव लिंक का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विजिटेड लिंक, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्टिव लिंक क्या होती है, विजिटेड लिंक क्या होती है। मैं जरा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। ये सब मैं BR जो मैंने लगाए थे, मैं ये सब हटा ले रहा हूँ, इन सब की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। और हमको किसकी जरूरत नहीं है, हमको टेबल टैग में भी इन सब की जरूरत नहीं है। ये वही टेबल टैग है जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, और जो टेबल वाले टेबल वाले वीडियो में, टेबल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप वहां पर जाके इस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके नोट्स भी वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो टेबल पे हमें कुछ काम नहीं है, हमें यहाँ पर हैश से भी कुछ काम नहीं है, राइट। अब हम देखना चाह रहे हैं एक्टिव लिंक एंड विजिटेड लिंक, ठीक है। अब एक्टिव लिंक विजिटेड लिंक कैसे कहते हैं, अभी देखेगा। पहले एक एट्रीब्यूट होता है ए लिंक, राइट। ए लिंक इज इक्वल टू हमने दे दिया कुछ कलर ग्रीन, राइट। उसी तरीके से एक होता है वी लिंक, वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक, ठीक है, विजिटेड लिंक, ठीक है। और वी लिंक में हमने दे दिया रेड की, ये यहाँ पर इसको देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है ये। इसको जरा मैं क्या करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं इसको क्लिक करा मैंने, तो देखिए इस कलर का हो गया एक्टिव, और जब मैंने क्लिक कर लिया उसको देखिए, तो उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। कभी कभार ये हमको नहीं प्रॉपरली दिखता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हिस्ट्री को थोड़ा सा डिलीट करना पड़ता है। डिलीट करने के बाद अब आप देखिए, डिलीट करने के बाद आप देखिए, इसको हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, व्यू आ गया फिर से। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अभी देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, तो अभी ये एक्टिव लिंक है, ठीक है। हमने इस पर क्लिक कर लिया, अब देखिए हम बैक करेंगे, कलर क्या हो गया, रेड हो गया। फिर से क्लिक करके हमने इस पे कर रखा है एक लिंक, एक्टिव लिंक है, ठीक है। लिंक पे एक बार क्लिक हो गया तो ये क्या बन गया, विजिटेड लिंक बन गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ एक्टिव लिंक और विजिटेड लिंक। इस चीज को हम लोग उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं CSS के थ्रू, राइट। इस चीज को हम लोग CSS के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये तो पूरा हो गया था लिंक्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेम्स और फ्रेम सेट के बारे में। स्टार्ट करते हैं फ्रेम सेट को, राइट। अब फ्रेम सेट क्या होता है, मैं एक वेबसाइट ओपन करूंगा आपके सामने, ठीक है। एक वेबसाइट ऊपर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए क्या है कि एक ये वेब पेज जो है एक ये पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर देखिए एक ये पार्ट में डिवाइडेड है वेब पेज, ठीक है। उसी तरीके से एक ये पार्ट है। तो आप देख रहे हो कि ये जो वेब पेज है, या ये वेब पेज जो है ये कितने पार्ट में आपको डिवाइड दिख रहा है, 3 पार्ट्स में आपको ये डिवाइडेड दिख रहा है। और देखो इस पार्ट में ये स्क्रॉलिंग भी है, राइट। तो ये क्या है, ये कुछ एक तरीके से फ्रेम सेट ही है, लेकिन अब आज के टाइम पे इन द करंट सिनेरियो फ्रेम सेट इज नेवर यूज। तो ये फ्रेम सेट एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पर ये सेक्शंस, नेविगेशंस, ठीक है, हेडर एंड फुटर यूज किया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। आप देखिए इसमें हेडर सेक्शन, हेडर फुटर सेक्शंस, नेविगेशंस, आर्टिकल यूज किया जाता है। फ्रेम सेट टेक्नोलॉजी एकदम आउटडेट हो चुकी है, राइट। तो लेकिन आपके सिलेबस में, इसलिए हम उसको कवर कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेम सेट समझिएगा क्या होता है। फ्रेम सेट क्या करता हूँ अब वापस से
पे HTML फाइल में सेव करता हूँ, उसको मैंने सेव किया है। इसको .html नाम से मैं सेव कर दूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं फ्रेम सेट, ठीक। मैंने इसको सेव कर लिया। आप देख रहे हो क्या नाम लिख के आ रहा है, फ्रेम सेट .html लिख के आ रहा है। HTML राइट, ठीक है। अब जब हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग फ्रेम सेट का यूज करेंगे उस टाइम पे हम लोग बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे, राइट। इसका ध्यान रखना है आपको। फ्रेम सेट का यूज करेंगे तो बॉडी टैग का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेम सेट कैसे यूज करते हैं, फ्रेम सेट, ठीक है। और ये भी क्या होता है, पेयर टैग होता है और कंटेनर टैग भी होता है फ्रेम सेट, ठीक है। फ्रेम सेट, ठीक। फ्रेम सेट क्यों कंटेनर टैग है, तो इसका अपना चाइल्ड टैग भी होता होगा, कंटेंट टैग भी होता होगा। वो क्या है, फ्रेम नाम होता है उसका। क्या नाम होता है उसका, फ्रेम, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसका कंटेनर टैग का जो चाइल्ड टैग होता है वो हो गया फ्रेम टैग, ठीक है, फ्रेम टैग, ठीक। अब फ्रेम सेट की हेल्प से हम लोग विंडो किसी वेब पेज को कैसे डिवाइड करते हैं ये हम लोग को देखना है। तो इसके लिए तो एक सिंपल सा एक थंब रूल है, वो क्या है, वो ये है कि हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, और एक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज, राइट। अब देखिए, अगर हमको कॉलम्स में करना है तो कॉलम्स का मतलब क्या हो गया, वर्टिकली डिवीजन होगा, राइट। कैसे डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन होगा। और अगर हम लोग रोज में करना है तो डिवीजन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। कितने कितने कॉलम्स बनाने हैं वो हम लोग यहाँ पे कॉल्स एट्रीब्यूट के आगे वैल्यू लिख के देते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमको दो कॉलम बनाने हैं, तो हमने एक दे दिया यहाँ पर 30% दे दिया, और दूसरा का वैसे तो हमको पता है मैथमेटिकली 70% होगा, लेकिन हमने स्टार लगा दिया, ठीक है। तो स्टार वो ऑटोमेटिकली 70% ले लेगा, ठीक है। एक तरीका होता है बाय यूजिंग परसेंटेजेस, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख रहे हो 30% हो गया और ये हो गया 70%, राइट। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है पिक्सल्स में। सपोज हमने एक का पार्ट दे दिया 100 पिक्सल्स, राइट। अब यहाँ पर जरूर स्टार हमारी हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं पूरा पिक्सल्स क्या है, तो हम लोग क्या दे देंगे 100 पिक्सल्स, और यहाँ पे दे दिया हमने एस्ट्रिक, ठीक है। तो अब एस्ट्रिक क्या, रिमेनिंग पार्ट जितना भी पिक्सल्स का होगा पूरी स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से वो क्या कर लेगा, उतना परसेंट उसको उतना पिक्सल्स उसको असाइन कर देगा। देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये 100 पिक्सल हो गया और ये रिमेनिंग हो गया, ठीक है। आपको 3 पार्ट्स में करना है, तो उतने पार्ट्स आप दे दिए। यहाँ पर एक और दे दिए 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स कॉमा एस्ट्रिक, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में कर देगा। देखिए तो सेव नहीं किया क्या, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल्स और पीएक्स और एस्ट्रिक, इसमें क्यों नहीं किया, शुड हैव डन, ओके। इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी हम लोगों ने फ्रेम नहीं लिखे हैं यहाँ पे। फ्रेम, दोज मैनी फ्रेम्स भी तो लिखने पड़ेंगे डिस्प्ले कराने के लिए। तो लेट्स राइट दोज मैनी फ्रेम्स, देखिएगा, राइट। तो 3 फ्रेम बन के आ गए, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हमने अगर स्टार एस्ट्रिक स्टार कर दिया, फिर देखिएगा क्या चेंजेस आते हैं। ये दोनों इक्वल पार्ट में आ गए, राइट। ये दोनों किस में आ गए, इक्वल पार्ट में आ गया। तो ये तो 100 पिक्सल है और ये बाकी रिमेनिंग पिक्सल को डिवाइड बाय 2 कर दिया है, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यही काम हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रोज भी कर सकते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, बाय इन द फॉर्म ऑफ रोज कर सकते हैं। देखिए ये रोज में हो गया सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए हमने ROWS दे दिया है, ठीक है। अब ये तो हुआ फ्रेम सेट का यूज। अब देखते हैं फ्रेम का यूज क्या होता है, ठीक है।
फ्रेम का क्या यूज होता है? फ्रेम का यूज होता है, हम लोग फ्रेम में देते हैं दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, नेम, ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट अनदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, वो होता है एसआरसी। हो गया एसआरसी, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। 3 फ्रेम बने, 3 हिसाब से लिख दिया। इसको हमने दे दिया F1, ठीक है, इसको हमने दे दिया F2, और इसको हमने दे दिया F3। तो आपको याद आ रहा होगा भी थोड़ी देर पहले हमने दो उसके ए के हम लोग ने एंकर टैग के हम लोगों ने दो टारगेट देखे थे। एक देखा था पेरेंट फ्रेम, एक देखा था अंडरस्कोर टॉप, इनफैक्ट 3 देखे थे, अंडरस्कोर टॉप, अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर फ्रेम ने। तो उसी के लिए ये जो है काम आता है, इनफैक्ट ये पेरेंट और उसके लिए काम आता है, पेरेंट और फ्रेम ने। तो जो नेम वाला जो है वो तीसरे वाले के लिए काम आता है, ठीक है ना, किसके लिए काम आता है? थर्ड वाले के लिए काम आता है, ठीक है। तो फ्रेम का क्या काम होता है? हमने तीन तरीके के देखे थे इसमें फ्रेम का आता था, इसमें हाइपरलिंक रेफरेंसेस में, ठीक है। अंडरस्कोर पेरेंट टैग, पेरेंट फ्रेम, अंडरस्कोर टॉप और अंडरस्कोर फ्रेम नेम। तो जो नेम जो है वो फ्रेम नेम है, ये एक्चुअली ये फ्रेम, ये इस वाले फ्रेम का नेम है F1, इस वाले फ्रेम का नेम है F2, इस वाले फ्रेम का नेम क्या हो गया? F3 है। तो जब भी हम लोग फ्रेम नेम का यूज करते हैं टारगेट में, तो उस केस में हम लोग को यही नेम्स स्पेसिफाई करने होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, है ना। एक को मैंने यहाँ पे नेम दे दिया मेन्यू डॉट HTML, सपोज कीजिए, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको हमने दे दिया फॉर्म्स डॉट HTML, और इसको हमने दे दिया से टेबल डॉट HTML, राइट। इसको हमने दिया टेबल डॉट HTML, ठीक है। अब देखिएगा, एक फाइल हम लोग और डिजाइन करते हैं मेन डॉट HTML नाम की, ठीक है। एक फाइल हम लोग और डिफाइन करते हैं मेन्यू डॉट HTML के लिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एज मेन्यू डॉट HTML, मेन्यू डॉट HTML करके मैंने सेव कर लिया इसको। और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो एंकर टैग यूज कर लेता हूँ। तो एंकर href इज इक्वल टू टेबल्स डॉट HTML, ठीक है। टेबल्स डॉट HTML, अभी आपको समझ में आएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया टेबल स्लैश, इसको मैंने क्लोज कर दिया विद ए, राइट। और इसी तरीके से सिमिलरली मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर फॉर्म डॉट HTML की, फॉर्म्स डॉट FORMS, फॉर्म्स डॉट HTML। तो फॉर्म्स, राइट, फॉर्म, ठीक है। अब आप समझ रहे होगे क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर। मैं एक बार आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ मेन्यू डॉट HTML। आप यहाँ पे देखिए, दो आपको वो दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा टेबल डॉट टेबल और एक दिख रहा है आपको मेन्यू, राइट। तो जब भी हम लोग टेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो टेबल डॉट HTML ओपन हो रहा है, जब हम फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्म डॉट HTML प्रिंट हो रहा है, सॉरी उस पे तो वाला डिस्प्ले हो रहा है, राइट। इसको थोड़ा हम और क्लियर कर दें, BR लगा के अलग अलग लाइन में आ जाएगा ये, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आप देखिए कि हमने मेन्यू डॉट HTML किस में ओपन करना चाहे, फ्रेम F1 में ओपन करना चाहे, ठीक है। अब मैं फ्रेम वाला ओपन करता हूँ, आप देखिएगा फ्रेम वाले को, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देखिए ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल डिस्प्ले होगा, फॉर्म पे डिस्प्ले करेंगे तो फॉर्म डिस्प्ले होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ये यहाँ पर हमें कुछ नहीं देना है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना है और यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं देना है, ठीक है, वरना वो पहले से ही डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम पहले से कुछ डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि टेबल इस पे प्रिंट, इस पे इस वाले पे हो, इस वाले पे डिस्प्ले हो और फॉर्म इस वाले पे डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इन दोनों एट्रीब्यूट्स का। कैसे यूज करेंगे इन दोनों एट्रीब्यूट्स का? यहाँ पे हम लिख देते हैं टारगेट इज इक्वल टू F2, राइट। और इसको लिख देते हैं टारगेट इज इक्वल टू F3, राइट। टारगेट इज इक्वल टू F3। फिर से हम उसको जाके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमने देखिए इस पे टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ दिख रहा है, फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा टेबल इसका व्हाट यू कॉल्ड
अंडरस्कोर फ्रेम नेम अंडरस्कोर फ्रेम नेम, टारगेट में अंडरस्कोर फ्रेम नेम, और फ्रेम सेट में इसका यूज समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेम। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो HTML में हम लोग को देखना है वो है नेस्टेड फ्रेम। तो क्या है? नेस्टेड फ्रेम है, राइट। तो हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं, इसका नाम है नेस्टेड फ्रेम। ठीक है, तो नेस्टेड फ्रेम का सिंपल सा मीनिंग है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक फ्रेम को क्या नाम है, फ्रेम्स को आपस में जैसे नेस्टेड लिस्ट था वैसे ही नेस्टेड फ्रेम्स हो जाता है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। तो फ्रेम रोज हमने 2 रो बना लेते हैं। आप एक मिनट रुक चाहिए, मैं आपको और यहाँ पे और दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, हम चाहते हैं, हमने इसको कॉलम में जो है डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हम आप क्या चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में एक रो ले आए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम क्या चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में एक रो भी ले आए। तो कहने का मतलब क्या होगा, अब इस कॉलम को हम लोग 2 रोज में दो रोज में और डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर फ्रेम को अब हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा इसको। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रेम सेट का सेकंड वाले फ्रेम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम सेट रोज, अभी तो कॉलम में है तो रोज हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे रोज इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया से 30% कॉमा एस्ट्रिक। ठीक है, 30% कॉमा एस्ट्रिक, और सिंपली हम लोग क्या कर ले, हम लोग 50-50 कर दे रहे हैं। 50-50 की क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग एस्ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, और अब क्या करते हैं कि 2 फ्रेम जो है, फ्रेम वहां पे ले जाते हैं, वन फर्स्ट फ्रेम एंड सेकंड फ्रेम। ठीक है, और इसको हम लोग दे देते हैं फ्रेम F21, कुछ भी दे सकते हैं, फ्रेम F22। ठीक है, और फ्रेम सेट टैग को उसके बाद क्लोज कर देंगे। फ्रेम सेट टैग को क्लोज कर देते हैं स्लैश फ्रेम सेट। ठीक है, ये हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक, इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं ताकि रेंडरिंग में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखिए इसको हमने रन किया, इसलिए रन नहीं किया, ओके, ये वाली तो फाइल है ही नहीं। फाइल का नाम था नेस्टेड फ्रेम्स, राइट, नेस्टेड फ्रेम्स। एक सेकेंड, 1 मिनट का ये वाला है, राइट। ठीक है, और 1 मिनट पेजी वाला है, राइट। ओके, अब आप देखिए फ्रेम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ये वाला देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करना है तो इसके ऊपर लिख लीजिए, कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको इसके ऊपर लिख लीजिए, ठीक है ना। ये वाला डिवाइड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये फ्रेम सेट नेस्टेड फ्रेम हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है एंकर टैग। एंकर टैग हम लोगों ने पढ़ा था, एंकर टैग पढ़ा, और साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, साथ में हम लोगों ने फ्रेम्स सेट एंड फ्रेम्स पढ़े, और साथ में हम लोगों ने नेस्टेड फ्रेम्स पढ़े, राइट। ठीक है, तो इसका इनके कोड और इनके नोट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, वहां पर आपके आंसर वहां पे हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।